नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लंच डाइट फॉर किडनी पेशेंट। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने लंच की थाली में किन चीज़ों को शामिल करना है। सबसे पहले आपको अपने लंच की थाली में एक रोटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक लंच ही है जिस समय हम प्रॉपर खाना खा सकते हैं, जिसे हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर पाती है। खासकर किडनी रोगियों को लंच के समय ही अपने खाने में खास ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले आपको अपनी रोटी जो आप खाएंगे वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, उसमें नमक नहीं डालना है आपको आटे में, और आटा आपका गेहूं का होना चाहिए, वाइट फ्लोर नहीं होना चाहिए, मैदा नहीं होनी चाहिए। आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, आप मिलेट्स की रोटी बनाकर खा सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप घिया, तोरई, परवल, कद्दू, करेला, इस तरीके की सब्जियां ले सकते हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप इन्हें पकाकर खा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जिन सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इस तरीके की सब्जियों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के शरीर में अगर पोटेशियम बढ़ जाता है तो उनकी किडनी उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती या उसे सही से मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से किडनी पेशेंट को कोई और कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से किडनी पेशेंट को हाई पोटेशियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए मना करा जाता है। वहीं लंच की अगर हम बात करें स्पेशली, तो किडनी पेशेंट लंच में दाल भी खा सकते हैं अगर उनके डॉक्टर ने उन्हें अलाउ करा है। लेकिन दाल सिर्फ 3 खा सकते हैं। पहली मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल। मूंग दाल बिना छिलके वाली खानी है, बिना ही पॉलिश वाली खानी है। और जब भी आप दाल बनाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, दाल की मात्रा कम रखें। इस तरीके की दाल आप 1 बाउल खा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। अब आपको पता चल गया आप कौन कौन सी सब्जी खा सकते हैं, आप कौन सी दाल खा सकते हैं, आप कौन सी रोटी खा सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या किडनी रोगी चावल खा सकते हैं? अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चावल नहीं खा सकते। वहीं अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल आपको कुकर में पकाकर नहीं खाने हैं। आपको नॉर्मल ओपन बर्तन में चावलों को उबालना है और उसके नीचे जो माड़ रह जाता है उसको बाहर निकाल लेना है, और सिर्फ चावल खाने हैं, आपको सीमित मात्रा में खाने हैं। और वहीं कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर चावल बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, और वहाँ जो पेशेंट्स भी हैं, जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी हो, उसे चावल के बिना खाना खाने में मज़ा ही नहीं आता, जैसे यूपी, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट्स में हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप चावल खाएं अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में है, और अगर आप जब भी खाना चाहते हैं तो बहुत सीमित मात्रा में खाएं। अपनी लंच डाइट में आप रोटी की मात्रा ज़्यादा कर लें, सब्जी की मात्रा ज़्यादा कर लें। इस तरीके से आप अपने लंच को मैनेज करें, क्योंकि अगर आप चावल की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और किडनी का डैमेज और ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको लंच डाइट के बारे में बताया है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या किडनी से संबंधित किसी भी रोग से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।